अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली या उनकी फैमिली तक एक्सेस से मुतल्लिक जो दरखास्तें थी उस पर फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ 2 दिन के अंदर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने बल्कि उनके साथ उनकी फैमिली को एक्सेस देने, उनके जाती मुआलिजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का अब बाज़ाब्ता तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। उसके साथ यह भी कहा गया है कि एक तो अस्पताल के बाहर किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट्स को या मेडिकल मुतल्लिका उमूर को किसी सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ना ही उसको मीडिया के साथ या आवाम के साथ शेयर किया जाएगा। अगर ऐसा किया गया तो अदालत इस सिलसिले में इस हुक्मनामे को वापस ले सकती है। साथ ही कहा गया है कि अगर दूसरे जो पिटिशनर हैं यानी प्रिजनर इमरान खान, अगर उनकी फैमिली को या डॉक्टर्स को कोई इस हवाले से ग्रीवेंसेस हों तो वो भी अदालत से रुजू कर सकते हैं। गो कि हुकूमत ने यह ऐलान किया कि वो इस फैसले पर मिनो-अन अमल दरामद करेंगे, जिसमें तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा और राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने इस फैसले को आजादाना और मेरिट पर करार दिया है। लेकिन इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने इस फैसले का खैर मकदम किया और अपने कारकुनों को कहा है कि वो इमरान खान की सेहत और इलाज के मफाद के अंदर अस्पताल के बाहर इकट्ठे ना हों। सोहेल आफरीदी ने अलग से ट्वीट किया, लेकिन आज हुकूमत के एक अपने ही रहनुमा नासिर भट्ट साहब इसको साजिश करार देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने क्या कहा जरा आपको पहले वो दिखाते हैं। जहां से जाना था वहां वो चला गया या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी। नासिर भट्ट साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, बहुत सारे लोग इसको सराह भी रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक जो मुस्लिम लीग नून के ही एक पुराने सियासतदान हैं, उन्होंने इस फैसले को खुश आइन करार दिया है। अब इसी तरह से सलीम मांडवीवाला और पीपल्स पार्टी की जो दीगर क़यादत है उन्होंने कहा यह फैसला हुकूमत को ले लेना चाहिए था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि यह फैसला पहले हो जाना चाहिए था। क्या यह एक ब्रेक थ्रू समझा जाए? क्या यह समझा जाए कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो लम्हा आ गया है जब नेशनल या ग्रैंड डायलॉग हो सकता है? अब दोनों फ्रीकैन के दरमियान तलखी में कमी हो सकती है। क्या मुज़ाकरात जो हैं उसका माहौल बन गया है? क्योंकि तहरीक इंसाफ यही मुतालबा कर रही थी कि फैमिली को रसाई दी जाए। आज हमने देखा कि डयाला जेल के अंदर कई महीनों के बाद इमरान खान की हमशीरा नौरीन न्याजी की मुलाकात भी हो गई है और उसके साथ अस्पताल मुंतकिली वाला मुतालिबा भी मान लिया गया है। फिर 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, तो क्या 27 सितंबर को एहतजाज होगा? ऐलान के मुताबिक आज सोहेल आफरीदी साहब ने अडयाला जेल या बाकी जो मामला है उसके ऊपर तो गुफ्तगू की ही की, साथ उन्होंने ये कहा कि 27 सितंबर का चूंकि मुश्तरका फैसला है तो इस फैसले पर हम मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। सोहेल आफरीदी ने क्या कहा जरा वो भी सुनिए। 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है, उसका फैसला पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप ने मुश्तरका किया है। तो इस पर इंशाअल्लाह ताला बैठेंगे और मुश्तरका जो है इस पर डिस्कशन होगी और फिर आपके सामने बात लाएंगे। अब जब तहरीक इंसाफ भी यूं लग रहा है जैसे इस एहतजाज को लंबी तारीख क्यों दी गई, उस सवाल का जवाब भी आ गया, तो क्या अब आने वाले दिनों के अंदर जब तरमीम वाले मामलात आ रहे हैं तो यह समझा जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक नई इक्वेशन बिल्ड होती हुई दिखाई दे रही है? मुस्लिम लीग नून इसको किस तरीके से परसीव करेगी और मुस्लिम लीग नून का बतौर पार्टी क्या रद्देमल आता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चूंकि अब कोई इबहाम रह नहीं गया तहरीरी फैसले के बाद, तो तहरीक इंसाफ पॉलिटिकली कैसे बिहेव करेगी? वही तहरीक इंसाफ जो अदालतों की आजादी के ऊपर सवाल उठाती रही है, तो क्या आज तहरीक इंसाफ इन्हीं अदालतों के फैसलों को अप्रिशिएट करती है? कल तक तहरीक इंसाफ बीमारी को लेकर अपने मुखालिफिन का मजाक उड़ाती रही है, तो क्या तहरीक इंसाफ इससे सीखेगी कि जेलों के अंदर कैदी बीमार भी होते हैं, उनको अस्पताल भी मुंतकिल करना पड़ता है? इस सारे माहौल के अंदर क्या पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए कोई खैर की खबर हो सकती है? इन तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज हमने दावत दी है स्टूडियो में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शफी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें बाबर नवाज खान साहब ने ज्वाइन कर लिया, रुकने कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है। बाबर साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज आज पीटीआई से करना चाहता हूं, फिर रद्देमल गवर्नमेंट कर लेंगे। शफी साहब, एक तो आज बड़ी मुस्कुराहट के साथ आप स्टूडियो में दाखिल हुए हैं। देखिए, मुबारक हो आपको। ये वही अदालतें हैं जिनको आप 26वीं 27वीं तरमीम वाली अदालतें कहते थे। आप कहते थे कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये वही मुल्क है, अदालतें भी आज़ाद हैं, आइन और कानून भी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, पहली बात है कि आज हक की फतह हुई है। जो चीज़ हम काफ़ी अरसे से डिमांड कर रहे थे, आज अदालत ने उसी के मुतालिक एक आज़ाद फ़ैसला सुनाया है। देखिए, इमरान खान साहब का ये बुनियादी हक था। जो रिपोर्ट जो है
अदालत के सामने जमा की गई है वो तो हमने तो जमा नहीं की, वो तो उन डॉक्टर्स के बोर्ड ने जमा की जो हुकूमती बोर्ड था, और उसमें जो चीज़ें थी वो तशवीशनाक थी। अब देखिए, किसी के सेहत पे सियासत नहीं करनी चाहिए, और डे 1 से हम ये कह रहे हैं। सही। जब अफरीदी साहब ने 5 अगस्त को जलसा किया तब भी उन्होंने ये डिमांड रखी कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए, जो उनकी बहनों की भी डिमांड है। अब फैमिली के हमरा, ज़ाती डॉक्टर के हमरा, और एक जो उनके केसेस लगाए जाए और केसेस को मेरिट पे सुना जाए और उसका फैसला किया जाए। जो उनकी बहनों की डिमांड थी वो भी ये थी, और पिछले कई अरसे से, कई महीनों से तहरीक इंसाफ उनकी बहनों की जो डिमांड थी उसके साथ खड़ी थी। जब ये रिपोर्ट जमा की गई तो अदालत के सामने 3 रुकनी बेंच था, उसने आज एक खुश आइंद फैसला सुनाया है। जो जो कमिटमेंट हमने अदालत के साथ की है हम उसका पास रखेंगे। हम कोई इस पे सियासत नहीं करेंगे, हम कोई इस पे बयानबाजी नहीं करेंगे, हम कोई इस पे कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अब तो रिटर्न फैसला आपके सामने आया होगा, और जो वर्बली फैसला था तकरीबन वही चीज़ें रिटर्न फैसले में भी है। 2 दिन के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, और जब तक इमरान खान साहब की सेहत जो है वो सेहतयाब नहीं होती तब तक वो शिफा हॉस्पिटल में ही रहेंगे। ठीक है। बाबर नवाज साहब, देखें आपने लफ्ज सीखे हैं, पीटीआई कह रही है कि आजाद फैसले हैं, खुश आइंद फैसला है। एक तो ये बताइए कि गवर्नमेंट की टेक क्या है, इमरान खान को 48 घंटों में आप शिफ्ट कर देंगे? दूसरा ये बताइए कि अगर इस फैसले को एक लिहाज से एनालाइज किया जाए, ये तो चार्जशीट है आपके खिलाफ कि इमरान खान की अगर आप सेहत का ख्याल करते, उनको इलाज मुआवजे की सहूलत देते, जो पीटीआई बार बार कह रही थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट को यह ऑर्डर ना देना पड़ता, उनको कहना पड़ा है। आज नून लीग की गवर्नमेंट ने नहीं अपने मुखालिफ को शिफ्ट किया, यह सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट करवा रही है, आप तो उसका क्रेडिट भी नहीं ले सकेंगे। सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं कल भी मुख्तलिफ शोज़ में बैठा तो मैंने वहाँ पे भी यही बात की थी कि अगर इनको कोई भी रिलीफ चाहिए तो वो थ्रू कोर्ट ही मिलेगा। ठीक, मतलब कि ये अगर ये सोचें कि अगर एक सियासी गवर्नमेंट से ये ऐसी कोई चीज़ ले सकते हैं तो ये नहीं ले सकते। कई लोगों ने मुझसे आगे सवाल किया जी कि जब मियाँ नवाज शरीफ अंदर बंद थे तो उनकी मुलाकातें तो होती रही हैं, और इसी तरीके से लोग उनको मिलते भी रहे हैं। तो मैंने कहा अगर एक बंदा अगर ख़ुदकुशी करता है और मुझे पता है ख़ुदकुशी हराम है और उसने गलत काम किया है, तो क्या उसको मुझे दोहराना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं दोहराना चाहिए। जो मुझे ठीक लगे मुझे वो करना चाहिए। बाकी जहाँ तक आप आज के फैसले के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं चूँकि पिछले 10 ओवर से इनको देखता आ रहा हूँ, 2013 में मैंने पहली दफ़ा पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, तो वो चीज़ें मेरे सामने गुजरी हैं कि साकिब निसार जैसा बंदा अगर हो जो कहे कि 6, 7, 8, 10 MPs मेरी जेब में है, मेरे एक कलम की जुम्बश से राइट लेफ़्ट हो सकते हैं, तो उस जैसे फ़ैसले होते रहें तो वो तो ये बड़े खुशी खुशी हंस के वो करते हैं। कोई फ़ैसला अगेंस्ट चला जाए इनके तो वो फिर अदालतें भी गलत हो जाती हैं, वो लोग भी गलत हो जाते हैं। अगर वक्त का आर्मी चीफ जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत जैसे बीमार, ये आपकी सारी बातें ठीक है, देखिए हुकूमत बचाए, हुकूमत को बचाए, मैं नुक्ता जानना अगर चाहता वो हुकूमत को बचाए तो वो उनके फेडरल मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर कहते हैं ये हमारा और कौम का बाप है। मेरी बात पूरी हो लेने दें। वो कहेगा कि ये मेरे और मेरी कौम का बाप है, और इसी तरीके से अगर उस वक़्त के जो फौजी क़यादत है, और जब वहाँ पे 2022 में इनके ख़िलाफ़ एक कानूनी आइनी तरीके से अदम एतमाद आके इनको हटाया जाए तो वो कह देते। अच्छा, मैं इस सवाल को और तरह से करता हूं, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। या तो आप ये कहें कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, उनको इलाज मुआवजा बड़ा बेहतरीन फराहम किया है, फिर तो हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है उनकी सेहत के मुताबिक, फिर आप माने ना कि आप अपने सियासी मुखालिफ की सेहत को उस तरह से ट्रीट नहीं किया, उनको इलाज मुआवजा नहीं दिया, या आज हालत ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को ने जेल से निकालकर अस्पताल मुंतकिल करने के ऊपर कहना पड़ा है आपको। देखें, जिस वक्त उनकी आंख का मसला बना उन्होंने आके दिखाया, जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी वहाँ का जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी होता है डॉक्टर, उसको अपना मसला बताता है, वो बाहर के डॉक्टर से मशवरा करके फिर पुलिस गारद के लिए ज़रिए उसको बाहर भेजा जाता है। ये सारे अमल हुए हैं, उनको पिम्स में मुकम्मल इलाज करवाया गया, उनकी आंख का जो मसला था अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया था। ऐसी जो चीज़ें हैं, जो अभी उनका BP हाई हो रहा है, मेरे भाई जिस वक्त आपके इकबाल अफरीदी साहब आपको बता रहे हैं कि उनकी जो आखिरी मुलाकात हुई उनसे इमरान खान से, तो उस मुलाकात में उनको बताया गया कि
इमरान खान ने गिला किया कि मेरी जमात अब मेरा हुक्म मानना छोड़ चुकी है। जब जुनैद अकबर जैसा एक सीनियर पॉलिटिशियन सूबाई सदर KPK का उठ के ये कहना इस वजह से इमरान खान को ब्लड प्रेशर का इशू हो गया और अपने वुज़रा के खिलाफ वो करप्शन की चार्जशीट लगाए, जिस वक्त शाहदाना गुलजार साहिबा नेशनल मीडिया पे आके ये कहें कि हमारे वर्कर्स के लिए 40 करोड़ उस वक्त के CM ने और इंटरनेशनल PTI के जो वर्कर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने 50 करोड़ रुपया भेजा और वो वकला खा गए और लोगों की बेटियां, बहनें, माएँ अपने जेवर बेच बेच के अपने वकला करके उनको छुड़ाती रही। मेरे भाई, अगर वो इमरान खान बाहर भी होते तो शायद उसका BP हाई होता। जो आपने सारा केस बिल्ड किया है, क्या उसमें आता है। इस वजह से इमरान खान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया? बाकी जो बात मेरी बात होने दें, बाकी जो आप बात कर रहे हैं बीमारी के हवाले से, मेरे भाई जिस वक्त मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की बात थी तो उस वक्त नून लीग का कोई भी वजीर नहीं था जिसने ये कहा हो कि मियां साहब की कोई बीमारी का ऐसा इशू है। उस वक्त यही लोग जो आज इमरान खान को देखने जा रहे हैं, यही लोग थे उनकी कैबिनेट्स में भी, यही लोग थे उनके डॉक्टर्स के पैनल्स पे भी। इन लोगों ने ठीक है, जरा मैं जरा डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। नून लीग का कोई भी नहीं था, फिर आज उसी नवाज शरीफ की बीमारी को मजाक बनाया गया। वो कुलसूम नवाज साहिबा जो मौत के बीमारी को और मौत को ज़ाहिर है वो नहीं बनाना। नासिर भट्ट साहब ने गुफ्तगू की है, जरा वो चलाइए, जरा सुनाइए मेहमानों को भी। उसे जाना था, वहां वो चला गया। या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी। शफी जान साहब, आप लोगों ने 2017 में, उस वक्त जो बाबर नवाज साहब बात कर रहे हैं, उस वक्त आपकी गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की जो उनको निकाला। आज इमरान खान को जब अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी है। किसके साथ मिल गए आप? देखिए, पहली बात डील कर ली आप लोगों ने? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि 2017 में हमने कोई साजिश नहीं की। इनके जो लीडर थे वो, उनको कोर्ट ने ही नाअहल किया था पनामा के केस में, क्योंकि चोरी साबित हुई थी। अगर वो चोरी ना करते, चोरी साबित ना होती, तो वो नाअहल होते, नाअहल ना होते तो वजीर आजम रहते। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी टर्म पूरी की। अगर नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया पनामा के केस में, एक चोरी जो उन पर साबित हो गई, तो उसके बाद तो टर्म इन्होंने पूरी की। अब आज का जो फैसला है, ये रिपोर्ट हमने तो कोर्ट को नहीं दी, जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट को, उसमें तो हुकूमती ही जो वफ्द था या हुकूमती बोर्ड था, मेडिकल जो बोर्ड था, उसमें तो वही डॉक्टर्स थे जो इस हुकूमत ने खुद तायनात किए थे। जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की, उस रिपोर्ट की रोशनी में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। आप बड़ा जबरदस्त मुकालमा हो रहा है। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए थे, बीमार हुए, अदालत ने ऑर्डर दिया। नवाज शरीफ साहब मेरिट के ऊपर मुल्क से बाहर गए थे या किसी डील के तहत बाहर गए थे? देखिए, पहली बात यह है कि उसके प्लेटलेट्स गिरे, ये अब एक अलग बहस है। आपकी हुकूमत के डॉक्टर्स ने नहीं, हम कोई डील, देखिए, उन्होंने एक प्लेटलेट्स का बहाना बनाया। प्लेटलेट्स बहाने के बाद ये चीज कैबिनेट के सामने आई। कैबिनेट में ये फैसला हुआ इंसानी हुकूक की बुनियादों पे कि उनको जाने दिया जाए। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की सेहत की गारंटी हमसे मांगी थी। आपको याद होगा कि अगर कल को उनके साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये तो मशहूर केस है। उसके बुनियाद पे, इंसानी हुकूक की बुनियाद पे, जो नवाज शरीफ की बुनियादी हुकूक थे, कैबिनेट ने फैसला किया और उसी फैसले पे वो बाहर चले गए। वो एक अलग बात है कि वो बाहर चले गए, बाहर फिर 3-4 साल वो वहां पे रहे हैं, कोई इलाज उन्होंने नहीं करवाया, वहां से सियासत करते थे, इदारों के खिलाफ बात करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, टिक टिप बांटते थे। अभी ये जो साजिश की ये बात कर रहे हैं, जो आपने नासिर भट्ट साहब का क्लिप भी सुनाया है, तो अब इनसे नासिर भट्ट साहब से या फिर बाबर साहब से पूछा जाए कि ये साजिश सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ कर रही है, क्योंकि रिपोर्ट जो डॉक्टर्स ने जमा की थी सुप्रीम कोर्ट को, वो तो इनकी ही मेडिकल बोर्ड था, उसमें तो कोई हमारा नाम शामिल नहीं था। बाबर साहब, उसी रोशनी में फैसला। बिल्कुल ठीक, बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू